आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। सभी दर्शकों को नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जो हमारे राष्ट्र में वफादार, उत्थान करने वाली और आशावान, प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। बहनों, पिछले कुछ हफ्तों से हम भूमिकाएं जो महिलाएं निभाती हैं और हम उन विभिन्न भूमिकाओं में जो जीवन में निभाते हैं, मसीह को कैसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने एक पत्नी और एक माँ की भूमिका पर चर्चा की और आज हम एक कार्यकर्ता की भूमिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रिय बहनों, मैं हूँ रोज, आज के लिए आपकी मेजबान। चलिए हम सीधे अपने विषय में प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शक बहनों, हमने कुछ कामकाजी महिलाओं और घरेलू महिलाओं के बीच कई उद्योगों को शामिल करते हुए एक सर्वेक्षण चलाया, जिसमें उद्यमी महिलाएं भी शामिल हैं, जिन महिलाओं ने शौक को घरेलू व्यवसायों में बदल दिया है। साथ ही साथ जो महिलाएं काम करती थीं और फिर परिवार की जरूरतों के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया, जिन महिलाओं ने मुख्य रूप से अपने परिवारों की देखभाल करने में वर्षों बिताने के बाद काम शुरू कर दिया है। आप श्रेणी का नाम दें, मुझे लगता है कि हम इसे कवर करने में कामयाब रहें। और आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना था। कामकाजी महिलाओं से जब हमने पूछा कि उनके काम करने की वजह क्या है, तो 52% महिलाओं ने जवाब दिया कि आर्थिक स्थिरता इसकी वजह है। 35% महिलाओं ने समय, कौशल और शिक्षा कहा और 5% ने कहा कि व्यक्तिगत आकांक्षा। बची हुई महिलाओं का जवाब था कि उन्हें घर पर रहना पसंद नहीं है। और फिर हमने पूछा, क्या आप अपने परिवार और काम के बीच एक संतुलित जीवन बिता पा रही हैं? अधिकतर महिलाओं ने कहा कि वो ये कर पा रही हैं। हमारा अगला सवाल ये था कि क्या उन्हें लगता है कि उनके काम की वजह से उनके परिवार और बच्चों को वो समय नहीं दे पा रही हैं? 23% महिलाओं ने कहा कि ये उनके जीवन की वास्तविकता है और 35% ने इस बात का इनकार किया। 41% ने संदेह सहित जवाब दिया। हमने पूछा कि अगर आपके पास ये विकल्प होता कि आप घर पर रहकर काम कर पाएं, तो क्या आप इसे चुनेंगे? 47% ने इस विकल्प को चुना और 52% ने इसे नकार दिया। इसके बाद के जो सवाल हैं, हमने उन महिलाओं से पूछा जो कामकाजी थी पर अब नहीं है। उनसे हमारा पहला सवाल था कि महिलाएं अपनी नौकरी को क्यों छोड़ देती हैं। कुछ ने पारिवारिक कारणों को जताया और कुछ ने बच्चों के साथ समय बिताने की आवश्यकता को बताया। जब हमने उनसे यहाँ पूछा कि ये निर्णय व्यक्तिगत था या किसी के विरोध के कारण उठाया हुआ है, तो कुछ महिलाओं ने दबाव को कारण बताया, बाकी बची हुई महिलाओं ने व्यक्तिगत निर्णय को बताया। कई गृहिणियों ने पूछने पर यह भी बताया कि उनका पारिवारिक जीवन अब पहले से बेहतर बन गया है। बहनों, आज हमारे साथ आसमा हैं, जिनके साथ मिलकर हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आसमा, आपका स्वागत है। थैंक यू रोज। इस सर्वेक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बेशक ये लोगों का एक सीमित समूह है और इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा ही हो, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको एक अंतर्दृष्टि देता है कि इसमें से प्रत्येक स्थिति में कितने अलग अलग तत्व और गतिविधि हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, काम और परिवार की दोहरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। ये निश्चित रूप से सच है। एक और बात जो मुझे निश्चय मालूम है वो ये है कि चाहे ये हमारे लौकिक रोजगारों में, सेवकाई में, या यदि हम एक उद्यमशील उद्यम में लगे हुए हैं या एक घरेलू महिला के रूप में हैं या घर पर रहने वाली माता हैं, तो भी ज्यादातर महिलाएं मूल रूप से पूरे दिन अपने जीवन साथी, घरों, बच्चों और परिवार से जूझते हुए काम करती हैं। हम सिर्फ काम करते हैं और काम करते हैं, क्या हम नहीं करते? और इसीलिए
मुझे लगता है कि आज का हमारा ये विषय हर महिला के लिए बहुत प्रासंगिक है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है तो भी काम एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक महिला हर दिन करती है। वहां ये कथन है ना? सभी महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं। बिल्कुल रोज, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे, और वह निश्चित रूप से उस मामले में ज़्यादा होने वाला है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम नौकरी या रोज़गार की बात करते हुए अपने आप को सिर्फ काम के पारंपरिक अर्थ तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हर उस काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कोई भी महिला करती है। और उस विचार को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने बाइबल में से कुलुसियों की किताब 3 उसका 23 और 24 खोलें। रोज़, क्या आप हमारे लिए इसे पढ़ सकती हैं? हाँ, ज़रूर आसमा। कुलुसियों 3 उसका 23 और 24। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। इस पद के वास्तविक अर्थ तक पहुंचने के लिए इसकी बहुत सी परतों को खोलना होगा, और उनमें से कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन पहली चीज़ जिसे इस पद में हम देखने जा रहे हैं वो हिस्सा है जहां यह कहता है प्रभु के लिए करते हो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें उसे ऐसे करना है जैसे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हर एक काम जो हम करते हैं उसमें केवल एक प्राप्तकर्ता और दर्शक है, और वो है परमेश्वर। आपने शायद ये पहले भी सुना होगा, लेकिन एक क्षण के लिए रुके और इसे गहराई से अपने अंदर समाने की अनुमति दें। उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो आप एक दिन में करते हैं। आपके दिन के सबसे उबाऊ या कष्टदायक कामों के बारे में सोचें और विचार करें कि वे कितने अलग हो सकते हैं यदि आप उन्हें परमेश्वर के लिए कर रहे होते। और हाँ, मैं जानती हूँ कि यह कहना आसान है पर करना कठिन है, लेकिन बाइबल हमें ऐसा ही करने को कह रही है। यही वो आचरण है जिसे धारण करने के लिए हमें बुलाया गया है। क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि अगर वास्तव में हम उस तरह से जवाब देने में सक्षम होते तो हमारे रिश्ते कितने बेहतर होते। यहाँ तक कि अगर हम इसे हर बार करने में सक्षम नहीं हैं, भले ही ये केवल आधे समय काम करता है, तो भी मुझे पता है कि ये मेरे जीवन में एक बड़ा सुधार होगा और उत्कृष्टता का स्तर हम अपने कार्यस्थलों में प्रदर्शित करेंगे। यदि हर काम जो हम करते हैं उसे ऐसे करते हैं जैसे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो हम चमक उठेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। अपने कार्यस्थल पर भी हम उन सभी कार्यों के प्रति तत्पर, उत्साहित और समय के पाबंद होंगे जो हमें सौंपा गया है। यहाँ तक कि सबसे साधारण कार्य को भी करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरा जोश और पूरा प्रयास करेंगे। अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे, और जब चीज़ें कठिन हो तब भी सच्चाई और खराई को पकड़े रहेंगे, भले ही इसका अर्थ अपनी गलती स्वीकार करना क्यों ना हो। तब हर एक कार्य जो हम करते हैं वह केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही होगा। लेकिन दर्शकों, ऐसा करने के लिए सबसे पहले प्रभु के साथ हमारा संबंध होना आवश्यक है, जहां हम हर दिन उसके वचन के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा उससे सुनने के लिए तैयार हैं। बिना रिश्ते के परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि परमेश्वर नहीं है तो उसके वे निर्देश भी हमारे पास नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। जब चलना कठिन हो जाता है और निराशाएं और दबाव हावी होने लगे, और अगर उस समय हमारे पास उसकी अगुवाई करने वाले निर्देश, उसकी आवाज़ नहीं है जो हमें आगे ले जाए और हमारा मार्गदर्शन करें, तो हम वास्तव में ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना सही है और क्या करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी बताई गई जो एक ट्रेन में घटित हुई थी। बोगी में हर किसी ने उन्हें पहचान लिया था। गाड़ी छूटने के पहले टीटी आया और यात्रियों के टिकट चेक करना शुरू कर दिया। जब वो आइंस्टाइन के पास पहुंचा तो देखा कि वो अपनी चीज़ों को और अपनी जेबों को टटोल रहे हैं। जब टिकट नहीं मिली तो आइंस्टाइन ने स्वीकार किया कि वो अपना टिकट खो चुके हैं। टीटी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं मिस्टर आइंस्टाइन, हम आपको जानते हैं। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ऐसा ही कुछ हाल हमारा भी हो सकता है।
यदि हम सबसे पहले परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचते और अपने हर कार्य में बिना कोई संबंध बनाए परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम नहीं जान सकते कि हमें क्या करना है या कहाँ जाना है, ठीक बिना टिकट के आइंस्टाइन की तरह। ये एकदम सच है आसमा। पहले परमेश्वर का निर्देश तलाशना बहुत महत्वपूर्ण है और हमें लगातार ऐसा करने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से जवाब या निर्देशन प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं यदि हम उसके पास सिर्फ तब आते हैं जब कोई बड़ा फैसला करना होता है या जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बस उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल रोज ऐसे काम करना जैसे कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि इसमें हमें प्रत्येक बात या कार्य को उचित स्थान और प्राथमिकता देना है, जीवन में उसकी महत्वता के आधार पर। कभी कभी हमारी नौकरियां हमारे लिए सब कुछ बन जाती हैं, बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं, लेकिन हमारा इस तरह से होना एक तरह से स्वाभाविक है, क्योंकि यही सब देखते हुए हम बड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि भारत में शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है, कैसे एक बच्चा अपना पूरा जीवन अच्छे स्कूल में जाने, अच्छा पढ़ने लिखने, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने, एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेने और एक ऐसी नौकरी ढूंढने में लगा देता है जो उसे अच्छे पैसे दे, जिससे कि परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति की जा सके। बाकी दूसरी बातें या तो कम महत्वपूर्ण होती हैं या बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि काम हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन थोड़ा रुके और इसके बारे में सोचें। नौकरी का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह परिवार को संभालने के लिए साधन के रूप में देखा जाता है। मतलब यह कि परिवार वो चीज़ है जिसे नौकरी से पहले रखा जाना चाहिए और उसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल। लेकिन दुनिया हमें जिस दिशा में ढकेल रही है उसी तरफ हम बहते चले जा रहे हैं। जिस तरह से यह हमको विवश करता है अगले व्यक्ति से अधिक कमाने के लिए, एक बड़ा घर बनाने के लिए, एक बड़ा बैंक बैलेंस तैयार करने के लिए, और यह सब कुछ परिवार की सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर। और इस भागम भाग में परिवार ही अधिकतर उपेक्षित, बल्कि कभी कभी भुला भी दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम सभी को अपनी नौकरी छोड़कर घर पर रहने की जरूरत है, लेकिन हमें अपने जीवन में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की आवश्यकता है जो हम अपनी नौकरियों को देते हैं। हाँ, कुछ परिवार ऐसे हैं जहां घर चलाने के लिए महिला की आय जरूरी है, लेकिन कई मामलों में ये दूसरी आय है जो पर्याप्त होने और एक भव्य जीवन जीने के बीच अंतर पैदा करती है। क्या ये इच्छाएं और सारी चीजें जो हम अतिरिक्त आय से प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी वास्तविक जरूरतें हैं या केवल लालच से पैदा हुई हैं? और क्या ये उचित है या लाभदायक है कि जिन्हें हमारे समय और देख रेख की ज़रूरत है उन्हें वो हमारा टाइम न देकर कहीं और हम समय दें? क्या ये उचित है? मत्ती 6 उसके 24वें वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु ने शब्दों को गोल गोल नहीं घुमाया। वह यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि हमने हमारी प्राथमिकता आर्थिक रूप से हमारे परिवारों को सुरक्षित करने को दे दी है तो हम परमेश्वर को भूल गए हैं। हम 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। हमें रुकने और ध्यान से विचार करना चाहिए कि हम वास्तव में किसकी सेवा कर रहे हैं। वाह, ये एक ऐसा दृश्य है जिसे मैंने कभी भी नहीं माना है। और आप जिसके बारे में कह रही हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये भी मायने रखता है। लेकिन हाँ, हमें ये मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं का चयन कैसे करते हैं और इसके बारे में कैसे निर्णय लेते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के प्रकाश में किस चीज़ को हमारा समय मिलना चाहिए। और इसके लिए कभी देर नहीं होती है। यदि हम अपनी नौकरियों को ज़रूरत से ज़्यादा समय और प्राथमिकता देते आ रहे हैं तो ईमानदारी से प्रभु से पूछे, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें दिखाएगा कि हम कहाँ और कैसे आवश्यक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। और परमेश्वर हमें ज्ञान और क्षमता प्रदान करेगा कि हम यह सही विकल्प चुनें।
पर यह तभी संभव है जब हम उसके पास समर्पण की भावना और विश्वास और आज्ञाकारिता से जाएं। इस तरह के निर्णयों को और परिवर्तनों को अपनाना आसान नहीं होगा। हमें अपने परिवारों, दोस्तों और समाज से प्रतिरोध या आलोचना भी सुननी पड़ सकती है, या हम महसूस कर सकते हैं कि हमें इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए अपने जीवन शैली में बहुत सारा बदलाव करना होगा। लेकिन अगर हम प्रभु में अपना विश्वास रखते हैं तो हम निश्चित हो सकते हैं कि जब वह हमें कुछ करने के लिए बुलाता है तो वह हमें आगे ले चलने में विश्वास योग्य है। आसमा पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। हाँ बिल्कुल। रोज मैं अपने अगले बिंदु पर जाने से पहले एक और बात संक्षेप में कहना चाहती हूँ, और इसका संबंध हमारे शौक और हमारे रचनात्मक पहलुओं से है, जैसे कला, फोटोग्राफी, ब्लॉग लिखना इत्यादि। ये सभी कौशल और प्रतिभाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया है और हमें निश्चित रूप से उसकी महिमा के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। और आज सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आई तेज़ी को देखते हुए हमारे टैलेंट्स और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें एक क्षण रुकने और अपने उद्देश्यों को जांचने की ज़रूरत है। कहीं ये हमारी पहचान बढ़ाने, खुद को महत्व दिलाने या हमारे जीवन की सच्चाई से भागने का तरीका तो नहीं है? क्या मैं अपने कौशल का उपयोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए कर रही हूँ? क्या मैं किसी ज़रूरतमंद को परमेश्वर तक लाने और यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रभु उनके लिए क्या कर सकता है और हमारे लिए उसने क्या किया है? या क्या ये अलग होकर आत्म केंद्रित और आत्म महिमा के लिए बिताया गया समय है? यह निश्चित रूप से सोचने के लिए कुछ है, और मुझे एहसास है कि कोई अपने लिए चीजें करने के बारे में रक्षात्मक हो सकता है, और इन चीजों में कुछ ताजगी और नवीनीकरण करना कैसे स्वस्थप्रद बात हो सकती है, जो हमें सांसारिकता से दूर होने में मदद करती है। लेकिन यही बात हम कर रहे हैं। हमारे संपूर्ण हृदय से उनसे भागने के बदले प्रभु के लिए काम करने के जैसे सांसारिकता भी करते हैं। प्रभु के चरणों में ताजगी और नवीनीकरण उत्तम खोज है। केवल उस तरह की ऊर्जा ही वास्तविक है और हमारे चलते रहने के लिए लंबे समय तक कायम रह सकती है। एकदम सही बात है रोज। चलिए हम अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। कुलुसियों के पद को फिर से पढ़ने पर एक वाक्यांश है जो कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। बहनों, ये एक और दिलचस्प लेकिन पालन करने के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण आदेश है। हम जहाँ कार्य करते हैं वहाँ हमसे कुशलता से काम करने और अच्छा परिणाम देने की उम्मीद की जाती है। यहाँ तक कि घर पर हम सभी लगभग हट कर काम करने और सूची बनाकर चेक करते हैं कि किया जाने वाला कार्य अच्छे से पूरा हुआ है कि नहीं। और यही वह जगह है जहाँ यह पद लागू होता है। परमेश्वर हमारे कार्यों के परिणामों की परवाह नहीं करता है। चलिए फिर से उस वचन पर लौटते हैं। यह कहता है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। यह पद वास्तव में हम जो काम करते हैं या जो प्रयास करते हैं उसके तात्कालिक परिणामों के बारे में बात नहीं करता है। यह नहीं कहता कि तुम जो भी करते हो उस पर अपने पूरे दिल से काम करो, जैसा कि प्रभु के लिए काम करते हो, ना कि किसी मनुष्य के लिए, और तब आपको मनचाहा परिणाम हासिल होगा, या कि आप उन सभी कार्यों में सफल होंगे जो आप करते हैं, या यह कि आपको अपने किए गए प्रयासों और कार्यों के लिए सराहना, वाहवाही या लोगों में पहचान मिलेगी। यह एक तत्काल मिलने वाले परिणाम का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं करता है। बहनों, जब मैंने पहली बार इस बात को समझा तो यह बहुत आश्चर्यजनक था। संक्षेप में कहें तो यहाँ जो कहा जा रहा है वह यह है कि तत्कालिक परिणाम कोई मायने नहीं रखता। चाहे आप सफल होते हैं या उपलब्धि मिलने का अनुभव करते हैं या आप अपने आप को फलदार या अच्छा महसूस करते हैं, उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। एक पल फिर से रुकें और इस बात को अपने अंदर समाने दें और समझने की कोशिश करें कि आपके जीवन में ये क्या मायने रख सकता है। इसका मतलब यह है कि आप हर उबाऊ गतिविधियां या उन कामों को
उसी स्तर या उतने ही उत्साह के साथ करेंगे जितना आप उन कामों को करते हैं जो आपको आनंद देता है, चुनौती देता है और जो आप में उत्साह भरता है। और एक बार जो काम आपने कर दिया उसे छोड़ देते हैं और ये नहीं सोचते कि लोगों को कैसा लगेगा, क्या मेरा नाम होगा, क्या मुझे पहचान मिलेगी। आप बस इस बात से खुश और संतुष्ट हैं कि आपने यह जानकर किया कि प्रभु के लिए कर रहे हैं। आपने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, परिणाम मायने नहीं रखता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या इस तरह से काम करना या प्रतिक्रिया देना संभव भी है। घर पर काम से थका देने वाले दिन के बाद मान लें कि आपने समय पर खाना पका लिया है, जिसमें वो स्वादिष्ट गाजर का हलवा भी शामिल है जिसे पूरा परिवार पसंद करता है। आपने बड़े बच्चों को एक चिड़ियाघर का मॉडल बनाने में मदद की और अपने छोटे बच्चे के खिलौने रखे, सारे धुले कपड़ों को तह किया, अपनी खोई हुई एक पुस्तक भी ढूंढ ली और इस चक्कर में पूरे बुक शेल्फ की सफाई भी हो गई। और किसी ने भी स्वादिष्ट भोजन या साफ घर के बारे में ना ध्यान दिया, ना कुछ कहा। ना बच्चों ने कहा कि वे जो कर रहे थे वो काम पूरा हो गया है। किसी को भी ये एहसास नहीं था कि किसी ने यह सारा काम किया है और ना किसी ने उस शाम आपके द्वारा की गई मेहनत पर विचार किया। लेकिन कल्पना कीजिए कि इन बातों ने आपको ज़रा भी परेशान ना किया हो और आप थोड़ा भी कुढ़ नहीं रही हैं, लेकिन आप बस अपने सारे काम हो जाने और परमेश्वर के लिए काम करने के कारण खुश हैं और संतुष्ट हैं। अगर मैं सच में इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद कभी इस तरह से प्रतिक्रिया दे पाऊंगी। मैं कभी कभी यह भी सोचती हूँ कि परमेश्वर का मुझसे इस तरह की चाह रखना बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह सच है कि यह वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यही वह परमेश्वर है जिसने हमारे पापों के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। उसने हमसे प्यार किया और हमारे लिए एक रास्ता प्रदान किया, तब भी जब इसको पाने लायक कुछ भी काम हमने नहीं किया था। बहनों, क्या इस महान प्रेम और इस असीम कृपा के प्रत्युत्तर के रूप में हमारे लिए कुछ भी बहुत अधिक हो सकता है? और जब हम उस तरह से जीते हैं तो पहला इनाम जो परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होगा वो है खुशी और संतुष्टि कि हमने जो कुछ किया वह परमेश्वर को खुश करने और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए किया और देह की इच्छा और कामों को उसकी आत्मा द्वारा मृत्यु में डाल दिया। आसमां वह इतना बड़ा है कि संभवतः यह संसार जो कुछ भी हमें पेश कर सकता है उसकी तुलना में कम है, और फिर भी हम अक्सर इस दुनिया के अस्थायी खुशियों के लिए उसका सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम अपने पापी स्वभाव में ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु मसीह में और उसके रक्त के द्वारा छुड़ाए गए और हमारे पापी स्वभाव से मुक्त किए गए व्यक्ति के रूप में हम अपने लिए प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार करने का चुनाव खुशी खुशी कर सकते हैं, और उसका आत्मा हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीने और उस उद्देश्य को जो उसने हमारे लिए बनाया है पूरा करने में सक्षम बनाता है। इस अंतिम खंड में हम बाइबल की उन दो महिलाओं के उदाहरण पर ध्यान देंगे जिन्होंने प्रभु के लिए काम किया, ना कि मनुष्यों के लिए। मूसा के जन्म के समय में इब्री दाइयाँ शिप्रा और पुआ, उनकी कहानी निर्गमन 1:15 से 21 में बताई गई है। रोज, क्या आप इस परिच्छेद को हमारे लिए पढ़ सकती हैं? हाँ बिल्कुल आसमां, क्यों नहीं। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, और दाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थीं, उसने उनके घर बसाए। अच्छा, तो ये दो महिलाएं हैं जिनके पास खुद को छोटा या महत्वहीन मानने का हर कारण था, क्योंकि हर दिन बस एक ही काम वो कर रही थी। यह सब बहुत महत्वहीन लग रहा था। इनकी परिस्थिति कुछ जानी पहचानी लगती है ना? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हर समय हम अपने जीवन के बारे में महसूस करते हैं। लेकिन एक दिन राजा ने उन्हें बुलाया और उन्हें सभी इब्री छोटे लड़कों को मारने का सीधा आदेश दे दिया। और ये महिलाएं अपने जीवन के लिए भयभीत हो सकती थी और जैसा बताया गया था वैसा ही कर सकती थी, क्योंकि निश्चय ही वे राजा की आज्ञा ना मानने के लिए मारी जा सकती थी। यह देखते हुए कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नवजातों पर भी दया नहीं आई थी, वह इन महिलाओं को मारने के लिए 2 बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन पद 17 कहता है कि शिप्रा और पुआ ने परमेश्वर का भय माना और वैसा नहीं किया जैसा कि उन्हें राजा से आज्ञा मिली थी, बल्कि लड़कों को जीवित छोड़ दिया। आइए इसका सामना करते हैं। यह एक विश्वसनीय रूप से खतरनाक चुनाव था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को चुना और उसकी आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उन्हें उनके चुनाव के लिए सम्मानित और पुरस्कृत किया। आज हमें अपने कार्यस्थल या घर पर कठिन चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। यह एक जीवन या मृत्यु या बुरा या भला जितना गहरा निर्णय नहीं है, जैसा कि शिप्रा और पुआ के मामले में हम देखते हैं, लेकिन एक जहां सहूलियत और परिणाम आपके लिए कहीं अधिक अनुकूल होंगे। क्या आप उस विकल्प को चुनने वाले थे जो आप कुछ स्तर तक जानते हैं कि यह वह नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें? आप अपने तरीके को तर्क संगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक बार है, या यह वास्तव में इतनी भी बड़ी बात नहीं है, या यह कि यह आपके लिए एक अच्छा मौका है कुछ करने का। लेकिन क्या आप बहादुरी दिखाते हुए वह चुनाव करेंगे जो परमेश्वर का आदर करता है और उसके प्रति आज्ञाकारिता प्रदर्शित करता है, भले ही इसकी कीमत आपकी जान क्यों ना हो? याद है बहनों, हमने इस संसार की क्षणिक सफलता के लिए अनंत काल के इनामों का सौदा करने के बारे में बात की थी। यह हमेशा एक आसान विकल्प नहीं है। मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि हम आज की दुनिया में उस तरह से नहीं जी सकते। इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में आक्रामक होकर और हर अवसर का फायदा उठाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है कि हम डरपोक या भोले नहीं बन सकते। शिप्रा और पुआ ने भी ऐसा ही सोचा होता और पूरे इज़राइल राष्ट्र की जगह खुद का जीवन चुना होता तो। लेकिन पद 20 कहता है, इन दोनों तुच्छ प्रतीत होने वाली स्त्रियों की आज्ञाकारिता पूरे राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बनी, और इस कारण कि उन्होंने वो चुना था जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था और उसे स्वयं अपने जीवन के भी आगे रखा। और यही यीशु का मतलब था जब उसने कहा कि यदि हम उसके अनुयायी बनना चाहते हैं तो हमें अपने आप का इनकार करना होगा, है ना? हमें अक्सर इसका एहसास नहीं होता है कि हमें इस बात का सौदा करने के लिए बुलाया गया है जो हमें इस जीवन में और अपने उन उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बढ़ाता है जो परमेश्वर को महिमा देने वाला होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है रोज। और इसी के साथ हम आज अपनी चर्चा के अंत में आ गए हैं। क्या अंत करने से पहले रोज आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगी? हाँ बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ राजा आपके चरणों में आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के कार्यक्रम के लिए पिता, आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की, और प्रभु जी जो भी बातें प्रभु जी हमने मिलके प्रभु जी आपके वचन के द्वारा की हैं पिता, बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। और प्रभु जी होने दीजिए कि आज के कार्यक्रम में पिता जो कुछ भी हमने सीखा पिता, कि प्रभु जी हम अपने आप का इनकार करते हुए पिता आपकी ओर बढ़ने पाए पिता, उसके लिए आप हमें सहायता करें पिता। प्यारे प्रभु जी, हम मनुष्यों को खुश करने वाला नहीं बल्कि आपको खुश करने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हम में से हर एक बहनों को पिता ऐसा करने के लिए प्रभु जी सहायता करें पिता। प्यारे प्रभु एक बार फिर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ये प्रोग्राम पिता बहुतों के लिए पिता आशीष का कारण होने पाए राजा। धन्यवाद के साथ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।